पाकिस्तान के आर्थिक हालात तो लगातार खराब होते ही जा रहे हैं। कई कंपनियां भी बंद होने के कगार पर हैं। देश के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुल्क में लोगों को रोटी चावल तक मैसर नहीं है। थाली से रोटी चावल दाल सब्जी गायब है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान इन हालातों को देखने के बजाय थिएटर के कलाकारों पर, आर्टिस्ट पर, एक्टर पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का तालिबानी फरमान सुना रहे हैं। इन्हें जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार के आदेश पर अश्लीलता फैलाने के नाम पर इन कलाकारों को घेरा जा रहा है, जिन कलाकारों का कोई कसूर ही नहीं है। ऐसे में सवाल बहुत जरूरी है, पाकिस्तान क्या टीटीपी की राह पर जा रहा है या पाकिस्तान पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है? क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल कर लेगा, पर हुआ इसका उल्टा। जब जब अफगान तालिबान मजबूत होता है तो टीटीपी भी मजबूत होती है। और आज की तारीख में टीटीपी इतनी मजबूत है कि ऐसा लग रहा है कि शहबाज और मुनीर को भी टीटीपी कंट्रोल कर रही है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि उसका मकसद पाकिस्तान को शरिया कानून से चलाना है। और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इसलिए टीटीपी ने अभियान शुरू किया है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी तेजी से मजबूत हुआ है। कहा जाता है कि पहले टीटीपी में कई सारे गुट थे जो आपस में लड़ते थे, लेकिन अब सब एक हो चुके हैं और अब सब पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। और शहबाज और मुनीर भी अब टीटीपी के कंट्रोल में हैं, इसलिए पाकिस्तान में शरिया कानून आ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे। दोनों देशों को आजाद हुए 78 साल का वक्त गुजर गया है। लेकिन एक तरफ भारत में लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत होती चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बार बार लोकतंत्र का गला घूंटा गया। यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें कम और सैन्य तानाशाह ज्यादा रहे हैं। पाकिस्तान कहने के लिए इस्लामी उसूलों पर चलने वाला मुल्क है, लेकिन वहां की फिल्मों और थिएटर आर्ट में जमकर अश्लीलता और फुहड़पन देखी जा सकती है। ऐसे में अब सरकार ने इसे बैन करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की पंजाब की रियासती हुकूमत ने थिएटरों में शामिल एक्टर और फीमेल डांसर पर जिंदगी भर के लिए पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। इस बैन के बाद वो कभी दोबारा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सरकार ने कहा है अश्लीलता फैलाने वाले थिएटरों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तानी सिनेमा के पिटने का एक और बड़ा कारण ये है कि यहाँ फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव लिबर्टी बिल्कुल नहीं है। फिल्मों पर भी कट्टरपंथी सोच हावी है और फिल्म मेकर्स कुछ भी अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते हैं। पंजाब के सूचना और संस्कृति मंत्री आजमा बुखारी ने सोमवार को कहा कि हमने पंजाब सूबे में थिएटरों में फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान अश्लीलता और अश्लीलता को बढ़ावा देने में शामिल अदाकारों और डांसर्स पर आजीवन बैन लगाने का फैसला किया है। कुछ महीने पहले पंजाब सरकार ने कमर्शियल थिएटर नाटकों को परिवार के अनुकूल बनाने के लिए अश्लीलता विरोधी कैंपेन शुरू किया था। पंजाब सरकार ने 150 साल पुराने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट में संशोधन करके इसे और सख्त बना दिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बिगड़ते हालात ने वहां के बड़े बिजनेसमैन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में खैरात बंद होने के बाद लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए हैं, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, तो सरकार की इस सख्त पाबंदी से पाकिस्तान के कलाकार के सामने बड़ा संकट आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जाफरी साहब, चूंकि पाकिस्तान से आते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं वहां पर, तो मैं आपका इस्तकबाल करते हुए पहला सवाल मैं आप ही से लूं। जो बात तहरीके तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि हम पूरे देश में शरिया लॉ नाफिज करना चाहते हैं, मतलब लागू करना चाहते हैं, तो क्या शहबाज और मुनीर उनके काम में ही लगे हुए हैं या फिर टीटीपी से कोई डील हो गई है,
उसके बाद इस डील के तहत ये एक्शंस लिए जा रहे हैं कि पत्रकारों को उठाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, नए कानून लाए जा रहे हैं, यूट्यूब पर बैन लगाया जा रहा है और अब एक्टरों को बैन कर रहे हैं आप। Assalamu alaikum. Thank you so much for having me once again. It's always a pleasure being on your show, Vivek. Welcome, sir. और hope you're doing great. Can you hear me clearly? Yes, exactly. आप बोलिए, आपकी बात आवाज और बात दोनों आ रही है। अच्छा, कुछ चीजों को जो है सही पर्सपेक्टिव में देखना बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर पाउंस करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान हमेशा रेडी रहते हैं, मगर अश्लीलता जो है उसके हवाले से तो भारत की हुकूमत भी जो है या कोई भी अच्छी मुहज्जब सिविलाइज सोसाइटी जो है वो कभी भी अश्लीलता को परवान चढ़ने के खिलाफ ही होगी। वो ये चाहेगी कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक डिसेंसी का एलिमेंट रहे, खास तौर पे उन मीडियम्स के, उन मीडिया जॉनरेस के हवाले से जो कि आम जनता के लिए है। अब पॉर्न एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है, उसके बारे में ये इस डिस्कशन को हम बाहर ही रखते हैं। तो अश्लीलता के खिलाफ या अश्लीलता को कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए मेन स्ट्रीम सोसाइटी में से अगर कोई कदम उठाया गया है तो वो पाकिस्तान के आइन का भी हिस्सा है, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है, वो पाकिस्तान के और भारत के कल्चर का भी हिस्सा है, वो हम दोनों के मजहब का एक सबक है जो कि कोई बुरा सबक नहीं। इसका तालिबान से कतन कोई ताल्लुक नहीं। जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, तालिबान अश्लीलता शायद उनकी एक जो है डिफरेंट, वो शटलकॉक बुरके कहा करते हैं, वो तो लड़कियों का स्कूल कॉलेज जाना जो है उसके खिलाफ बोला करते हैं। अश्लीलता किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर एक बुरी चीज समझी जाती है और इसको खत्म करने का अगर कोई स्टेप उठाया गया है तो वो कोई तालिबान के साथ अलाइनमेंट या डील को नहीं, बल्कि एक अपनी सोसाइटी की सुधार के लिए और अपने लोगों के लिए बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए माशरे की रविश को वो स्टेप है। जी कहिएगा। जाफरी साहब, फिर तो अगर इस दिशा में कुछ कर रहे हैं आप लोग, सबसे पहले तो टिकटॉक बैन करना चाहिए था आपको। इससे ज्यादा अश्लीलता किसी प्लेटफॉर्म पर मैं है आपको ही इसका जवाब देता हूं, मैं आपको जवाब देता हूं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो टिकटॉक है उसके ऊपर न्यूडिटी नहीं आती। मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आप टेस्ट कर सकते हैं। आपके जो और रिपोर्टर्स पाकिस्तान के अंदर इंडिया में बैन करने की पहली बड़ी वजह वही थी। दूसरी वजह ये थी कि उसके जरिए स्पाइस एक्टिविटीज, जासूसी वाले एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा रहा था। ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से उसको बैन किया गया। हाँ जी, लेकिन आप कह रहे कि भाई, आप कह रहे कि एक बेटर सोसाइटी के प्रोस्पेक्ट में फैसला लिया गया। आज पाकिस्तान में पार्लियामेंट के बाहर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, मैसिव प्रोटेस्ट, जिसमें सैकड़ों जर्नलिस्ट हिस्सा ले रहे थे। वो कौन सा अश्लीलता फैला रहे हैं सर, जिसके खिलाफ आप लोग इतना कड़ा कानून लेकर आ गए? हर एक समुदाय को बैन कर देंगे, हर एक जो पाकिस्तान के हक में जो लोग बात करते हैं उसको बैन कर देंगे, या फिर जो कल्चरल इवेंट करते हैं उसको भी बैन कर देंगे, सिर्फ इस बात पे कि भाई वो एलिगेशन लगा करके वो अश्लीलता फैलाते थे। तो ये बात साबित कैसे होगी? आप तो सरकार जो कहे वही सही, फिर तो तालिबान भी यही कह रहा है कि सब बंद करो। नहीं, बात यह है कि पाकिस्तान में आज जो प्रोटेस्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट एक लॉ लाई है फ्री स्पीच को रेगुलेट करने के लिए, उस हवाले से है। उसका अश्लीलता से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक फेक न्यूज के प्रोपेगेंडा को रोकने या उसको कंट्रोल करने के लिए है। वो एक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से है, जो जिससे भारत भी बैटल कर रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में स्टेटिस्टिक्स कोट किए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भारत इज ऑल्सो बैटलिंग द फेक न्यूज की, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी दुनिया है और उसके अंदर जिसका जो मुंह में आता है वो बैठकर बयान कर देता है, और वो अपनी सोच को एक खबर के तौर पर वो व्यूज, लाइक्स वगैरह लेने के लिए। नहीं तो वही ना, आपने बोला कि भाई उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या क्या कंट्रोल करना चाहते हैं ना, सबसे बड़ी बात यही है। जाफरी साहब, मैं एक कुलकर्णी साहब का रिएक्शन ले लो, फिर आता हूं आपके पास। संजय सर, जय हिंद सर। मेरा पहला सवाल आपसे है, कंट्रोल के नाम पर क्या कंट्रोल करना चाहता पाकिस्तान? सवाल इस बात को लेकर है, कुलकर्णी सर। थैंक यू विवेक, जय हिंद। और जाफरी साहब को भी सलाम। मैं कहूंगा कि अश्लीलता के बरखिलाफ हर सब ने कदम उठाने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अश्लीलता अश्लीलता है और इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। अब जैसे सिनेमा है, भारत में भी जब सिनेमा आता है वो सेंसर बोर्ड के द्वारा आता है, पास होकर के आता है, और उसके बरखिलाफ अगर लोग रास्ते में खड़े होते हैं, इसका मतलब सोसाइटी के बीच में ही एक तरीके से एक पक्ष ऐसा है जो कट्टरता की तरफ बढ़ा है और दूसरी सोच ऐसी है जो थोड़ा और मतलब उनकी सोच थोड़ी अलग है।
ये जो सोच है ये एक बहुत ही मुश्किल है इसके ऊपर कंट्रोल पाना, क्योंकि कोई भी किसी भी सिनेमा हॉल में सिनेमा आ ही नहीं सकता है जब तक उसको सेंसर बोर्ड क्लियर नहीं करेगा, चाहे आप कोई कैसा भी सिनेमा लगाए। तो अगर वो सेंसर बोर्ड ने क्लियर किया है, और वो सेंसर बोर्ड किसका है, सरकार का है या इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है जो क्लियर, अगर उसके बरखिलाफ अगर कई सारे नहीं है, चंद एक लोग रास्ते पे आते हैं अश्लीलता के नाम पर और उन जो आर्टिस्ट हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है या उनकी निंदा की जाती है, उनके बरखिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के बीच में ही एक तरह तरह के लोग हैं, और ये खासकर ये जो कट्टरपंथी सोच है या हम जिसे कहते हैं शरीयत, जैसे हर एक चीज में शरीयत में कोई गलत सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर वही तालिबान शरीयत को लेकर के अगर लड़कियों को छठी क्लास के बाद पढ़ने नहीं देती और वो कहते हैं वो ठीक है, अगर पाकिस्तानी कहते हैं वो गलत है, ये बिल्कुल निंदा करते हैं कि नहीं हम यहाँ पे अपनी जो महिलाएं हैं इनको आगे बढ़ने देंगे, उनको पूरी पढ़ाई में कोई रोक नहीं डालेंगे। आप समझ सकते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में कितने भिन्न विचार हैं एक जगह पे, और तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान तालिबान का ही हिस्सा है और वही हिस्सा आज पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से हावी हो रहा है। इसलिए उनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनको क्या बोलते हैं, हम लोग खुद ही बोलते हैं अपने आप को सैयद बोलते हैं। क्यों कुरान सैयद बोलते हैं उनको, क्योंकि अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत, बहुत अच्छी बात, लेकिन कोई भी जो सोच होती है अगर ज्यादा अधिक कट्टरपंथी रेडिकलाइज फंडामेंटलिज्म की तरफ एक ही तरफ जाएगी तो वो गलत हो जाता है। और यही कारण है आज पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी, मैं बार बार कहता हूं, जाफरी साहब को भी मैंने कहा, देखा है मैं, हमने नजदीक से, तरह तरह के लोग हैं, अच्छी सोच के भी लोग हैं, कट्टरपंथी सोच के भी लोग हैं, और अब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी सोच है वो हावी हो रही है। ये सवाल इसी पर है, क्या रेडिकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है सोसाइटी का? अगर आपको जाफरी साहब, आपको मैं एक लाइन में ऐड कर दूं, मैं ये कह रहा हूं अगर आपको कंट्रोल करना ही है तो आप हाफिज सईद को करें, लश्कर तैयबा करें, जैश ए मोहम्मद करें, आप रेडिकलाइजेशन वाली जो संस्थाएं हैं उनको कंट्रोल करें, आप टीटीपी कंट्रोल करें, इन कलाकारों को कंट्रोल करके क्या फायदा होगा, जर्नलिस्टों को कंट्रोल करके क्या फायदा होगा? जाफरी साहब, लश्कर तैयबा वाला वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, उस पर कल बात करेंगे इंशाल्लाह आप और मैं आपकी थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि ये जो अभी मेजर लिया गया है, स्टेप लिया गया है, ये फिल्म्स के हवाले से नहीं है। वो तो आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि अगर कोई फिल्म के सेंसर बोर्ड ने एक मूवी को पास कर दिया है तो फिर तो किसी एक्टर या एक्ट्रेस का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने खुद उसको पास किया है। ये वाला जो अभी आप बात कर रहे हैं ये लाइव थिएटर के हवाले से है, जो पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और वो आप यकीन मानिए, क्योंकि अब लाइव थिएटर को ऑन द गो तो सेंसर किया नहीं जा सकता, तो इसलिए वो आप हो जाने के बाद ही कुछ इस तरह के मेजर्स लगा सकते हैं जो कि लोग उस लाइन को क्रॉस करें जो सोसाइटी के लिए बुरी है, तो उसके बाद फिर उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। तो ये फिल्मों के हवाले से नहीं, ये लाइव थिएटर के हवाले से है, फिल्में पहले से ही रेगुलेटेड है। दूसरी बात, जहां तक आपने कटर के हवाले से बात की, खवातीन के और बच्चियों के हवाले से बात की, आपको ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल एनरोलमेंट है, फीमेल, लेकिन लगातार चर्चा कर रहे हैं मुआज जाफरी, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, और साथ ही साथ संजय सर हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजय कुलकर्णी सर, आपका रुख करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको ज्यादा एड्रेस किए जाने की जरूरत है पाकिस्तान में, जैसे कि वहां पर लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बहुत जरूरी है, रोजगार बहुत जरूरी है, इन सब चीजों को एड्रेस किए जाने की जगह ये चीजें जब एड्रेस होती है तो फिर कंसर्न बढ़ता है। देखिएगा विवेक, क्या होता है किसी भी सोसाइटी में जब इकोनॉमिकली आप अच्छा नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, और खासकर अगर कट्टरपंथ होने के नाते, और जबकि जियाउल हक के आने के बाद 1980 में जिस प्रकार से कट्टरपंथ, रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म अब उन्होंने अपने फौज में भी लाया और सोसाइटी में भी लाया, और वो सोसाइटी में मदरसों के द्वारा जिस प्रकार से कट्टर, यही कारण है कि धीरे धीरे करके आतंक, अब आप समझ सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया, बिल्कुल पाकिस्तान के अकेडमी के बगल में पाया। तो ऐसे माहौल में जब देश जो है एक अलग रास्ता पकड़ने की कोशिश करता है, और जब आतंक को पकड़ता है और सोचता है कि आतंक के द्वारा, चाहे वो अमेरिका की मदद में शुरू हो, रूस के बरखिलाफ हो, बाद में वही सांप जो उन्होंने पाले उन्हीं सांप उनको डसने लग गए, और आज पाकिस्तान में
पाकिस्तान ने क्या सोचा अफगानिस्तान में कि तालिबान को खड़ा करके अब वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ लेंगे। स्ट्रैटेजिक डेप्थ लेने की जगह तहरीक तालिबान पाकिस्तान खड़ा हो गया। आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही उनके साथ लड़ रहा है, या वो खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहा है या बाद में अलग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लेकर के उनके बलूचिस्तान में लड़ाई हो रही। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो फौज है उसका भी एक बहुत बड़ा है। पूरे विश्व भर में देश की फौज होती है,